मीर रज़ा केस के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो जिसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि वो किससे मिलने जा रहा था, वो अपनी मौत की तरफ इतना पुरसकून होकर किससे मिलने जा रहा था, किसने उसे मीर रज़ा को जो है वो ट्रैक किया था कि वो इतना पुरसकून होकर उस बंदे से मिलने जा रहा था। और दूसरा ये है कि उसके पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि उसको जो है वो थ्रेट किया गया उसके पार्टनर को कि भाई आपने मुंह बंद रखना है, या हो सकता है कि वो खुद भी एक जो है वो आलाकार बना उसकी अपने ही दोस्त की मौत का कि भाई ट्रैप करने के लिए शायद उसको इस्तेमाल किया गया हो। ये पॉसिबिलिटी है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरा ये है कि आपको इस बात को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई कौन लोग थे जिनसे उसको थ्रेट था, क्योंकि हमने मीडिया पे भी देखा, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बात को उछाला भी कि भाई वो पिस्टल लेके गया है अपने दुकान से, अपनी गाड़ी में उसने पिस्टल रखी है। तो लोग पहले उसको सुसाइड का नाम देने की और रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जो है वो गलत निकली। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसको थ्रेट थी, क्योंकि वालिद साहब के अकॉर्डिंग, जो मीर रज़ा के वालिद हैं, उन्होंने जो है वो बताया कि उसको पिस्टल से डर लगता था। तो एक ऐसा बंदा जिसको पिस्टल से डर लगता है, वो अपनी गाड़ी में पिस्टल क्यों रख रहा है, क्यों जो है वो उसको अपनी जान के ऐसे क्या खदशात थे कि उसने जो है वो पिस्टल रखना ज़रूरी समझा अपने साथ। तो एक चीज़ जो है वो इस बात को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और दूसरा ये है कि इस बात को छुपा कौन रहा है, ठीक है, कि कौन लोग हैं जो इस बात को छुपा रहे हैं, कौन लोग हैं जो है वो इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कर रहे थे, सॉरी, कि जो कि इसने अपने आप को खुद ही मार लिया, और जो है वो सुसाइड केस है, और जो है वो कौन लोग हैं जो सुसाइड का नाम देने की और रंग देने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक सीसीटीवी फुटेज में हमें दिख रहा है कि भाई मीर रज़ा ने कुछ जो है वो रोशन चीज़ अपनी जेब से निकाल के फेंकी, तो प्रॉबेबली मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो उसका मोबाइल हो सकता है। बट इस बात को हम क्यों नहीं पॉइंट आउट कर रहे, और क्यों मीडिया वाले इस बात को जो है वो क्यों पॉइंट आउट नहीं करे कि उसकी डेड बॉडी जिस दिन मिली है उससे एक रात पहले जो है वो दो लोग मोटरसाइकिल पे आए हैं, 22 सेकंड वहाँ पर रुके हैं जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है मीर रज़ा की। तो वो 22 सेकंड रुके हैं, तो वो उन्होंने कुछ फेंका है, तो उन्होंने भी कुछ फेंका है, बट उनके बारे में कोई जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, सच कोई उस पर बात नहीं कर रहा। तो क्यों बात नहीं कर रहे कि क्या चीज़ उन्होंने फेंकी है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो ये बोल रहे थे कि भाई इसकी बॉडी डीकम्पोज होना मीर रज़ा की इसलिए शुरू हुई क्योंकि 2 दिन हो गए थे, जबकि अकॉर्डिंग टू नर्सरी वाला, जो कि नर्सरी वाला था जिसने वालिद को मीर रज़ा के वालिद को बताया कि भाई ये इसकी बॉडी जो है वो तशद्दुद ज़दा हालत में थी। और दूसरा ये है कि इसकी बॉडी, मैं एक दिन पहले भी पानी डालने आया था तो नहीं मिली थी, बट आज मैं आया हूँ तो मुझे बॉडी मिली है, मतलब कि 2 दिन नहीं हुए थे उसकी बॉडी को वहाँ पे पड़े हुए, एक ही दिन हुआ था। तो इस बात को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया जा रहा। और फिर वाले साहब ने खुद ने बताया कि भाई मैं जो है वो अपने बेटे की तलाश में बाइकिया वाले से एड्रेस लेकर जो है वो पहुंचा के कहाँ पे छोड़ा था, तो उसके करीब एक गेस्ट हाउस है जहाँ पर मैंने तस्वीर दिखाई अपने बेटे की। तो वो जो लोग निकले गेस्ट हाउस से, वो लोग भाग गए उसकी तस्वीर देख के। तो कौन लोग थे जो भाग गए, उनको जो है उनके बारे में क्यों ऐसा बातें नहीं आ रही, बिकॉज आप देखो कि क्या क्या बातें हमारे सामने आ रही है। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्यों उनके गेस्ट हाउस वालों की बात नहीं कर रहे। और दूसरा ये है कि एक और बात कि कौन छुपा रहा था, कौन किसने जो है वो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो गलत बनवाई, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर जो है वो इतनी बड़ी गफलत कैसे, अगर मैं मान भी लूँ कि भाई गफलत हो गई, गफलत वो भी इतनी बड़ी कि आप जो है पूरी की पूरी मतलब रिपोर्ट ही गलत बना दो कि भाई तशद्दुद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और 1 घंटे के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली टू हिज फैमिली अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली उसकी जो है वो 1 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बना दी गई। तो इतनी जल्दी तो कोई पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, तो किस तरीके से जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर बना दी गई, और गलत कैसे बना दी गई। कि आप देखें, अल्लाह की करनी है कि भाई अल्लाह ही जो है वो इंसाफ में मदद फराहम कर रहा है, क्योंकि आप देखें कि इतने दिन हो जाने के बावजूद भी जो है वो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें चीज़ें सामने आई। मतलब बहुत रेयर केस होता है ऐसा कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद जो है वो पोस्टमार्टम हो जाए और फिर उसमें सही चीज़ें सामने आए। तो ये अल्लाह की तरफ से है कि इसका जो है वो कातिल बेनकाब होने की तरफ जा रहे हैं। वो जस्टिस जो है वो पता नहीं, अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है कि मिले ना मिले, बट दुआ यही है कि मिले। बट जो अल्लाह की तरफ से जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इनक्रेडिबल है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इतने दिन होने के बावजूद जो है वो चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। और दूसरा पोस्टमार्टम सही हुआ है, और दूसरे पोस्टमार्टम में इतना दिन गुजरने के बावजूद जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। और एक और बात ये है कि व्हाट्सएप चैट्स दिखाई गई जिसमें वो पैसे मांग रहा है अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त से, ठीक है। अब मान भी लेते हैं कि वो पैसे मांग रहा है, भाई 3 करोड़ रुपए मांग रहा है, वो इतनी इमरजेंसी में क्यों मांग रहा है, उसको किसको देने थे वो पैसे, कौन मांग रहा था उससे, कि वो बोल रहा था कि भाई मैं सेकंड डे जो है वो मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ और पता नहीं मैं आपसे मिलूँ ना मिलूँ और ये वो। तो आप इस दाविये से उसको पहले से इस केस को क्यों नहीं देख रहे थे कि भाई क्यों ये 3 करोड़ रुपए इतनी इमरजेंसी में मांग रहा था, और फिर पिस्टल भी अपनी गाड़ी में रख रहा है, जो बंदा पिस्टल से डर रहा है। तो क्या ऐसे उसको खतरात थे, कौन उससे पैसे मांग रहा था जो वो किसी और से पैसे मांग कर उसको देता। तो कौन था जो इतनी आसानी से जिसने ट्रैप किया, और वो इतने आराम से जो है वो गया है बाइकिया पे बैठकर उस जगह पर जहाँ पे उसकी मौत लिखी गई थी। तो आप देखें किसी जानने वाले ही बंदे ने ही तो उसको बुलाया होगा। वो इस बात को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया जा रहा कि किससे मिलने के लिए गया था, किसने उसे बुलाया था। और इसके जो है वो पार्टनर को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि देखें पार्टनर कहीं पे भी मौजूद नहीं था। अब मैं ये नहीं मान सकती कि हो सकता है भाई अब ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि भाई पार्टनर को इतना ज़्यादा डिप्रेशन है कि वो उसकी फैमिली से भी ज़्यादा उसको डिप्रेशन हो गया कि वो कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली ये बात
قبول करना काफ़ी मुश्किल बात है। ये ज़रूर कबूल किया जा सकता है कि उसको थ्रेट किया जा रहा है, ये ज़रूर कबूल किया जा सकता है कि शायद वो कोई आलाकार बना हो कि भाई इसको ट्रैक करने में अमीर रज़ा को, तो पॉसिबिलिटीज़ है, तो इस पर जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। और ये बात भी है कि जो चीज़ों को छुपा रहे थे और जो मीडिया वाले भी कुछ निजी चैनल्स जो है वो इस बात पर पुरजोर थे कि भाई क्रिप्टो का मसला है या कोई ज़हनी तनाव तो नहीं था। आप देखें, मैं जब से देख रही हूँ इस पूरी चीज़ को, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने, मीडिया के जो एंकर्स हैं, उन्होंने यही सवाल किए हैं भाई कि कोई ज़हनी तनाव तो नहीं था, कोई ऐसी बात तो नहीं थी, आपको बिज़नेस के बारे में पता है, उसकी रूटीन ऐसी क्यों थी, रात में क्यों कर रहा है। तो भाई कुछ जो रेस्टोरेंट इस टाइप के होते हैं वो रात में ही रन होते हैं, तो इसको जो इतना हवा बना रहे थे वो इस बात को क्यों नहीं देख रहे कि भाई वो 3 करोड़ रुपए वो किसको देने के लिए मांग रहा था। वो जो बाइकिया वाला है वो जब बोल रहा है कि वो मीटिंग में जा रहा था, उसने खुद बताया कि मैं मुझे मीटिंग में जाना है, जल्दी जाना है, तो उस बात को क्यों नहीं पॉइंट आउट कर रहे कि किससे मीटिंग के लिए जा रहा था। तो ये सारी चीज़ों को छुपाया क्यों गया। और शुरू शुरू में ही जो है जब वालिदैन इतना इसरार कर रहे थे, घर वाले इतना इसरार कर रहे थे कि हमारा बेटा तो कर ही नहीं सकता सुसाइड, तो इसको पहले ही से जो है वो एक मर्डर केस के तौर पे क्यों नहीं देखा गया, इसको हमेशा से जो है वो सुसाइड के जाविये से ही क्यों देखा गया, क्यों जो है वो चीज़ें इस तरीके से मोड़ी गई, और क्यों जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो गलत किया गया, पहला पोस्टमार्टम, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर को क्या ही है मीर रजा से जो वो गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दे। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी ने तो उससे करवाया, जो भी उसने किया, तो उस बात को भी क्यों नहीं देखा जा रहा और क्यों सामने नहीं लाया जा रहा। आप देखें, मैं मुसलसल देख रही हूँ कि मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं कि भाई ऑडियो लीक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और ये भी बताया जा रहा है कि भाई मीर रजा के वालिदैन की जो है वो खुला हो गई। इस केस का और खुला का कोई ताल्लुक नहीं आपस में, बट खुला, और देखिए इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए उसको करने के बजाय इस बात को जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि भाई शादी कब हुई इनके पेरेंट्स की, उसकी खुला कब हुई उनकी, उनके निजी मामला क्या है, इस बारे में मतलब केस से क्या ही लेना देना है। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई कोई, चलो मैं बोलती हूँ, लेन देन की वजह से या आउट ऑफ जेलेसी भी किसी ने किया, जबकि मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ जेलेसी भी, बिकॉज ये एक रोक दे सकता है कि कोई भी बंदा लाके खड़ा कर दें और फिर बोले कि भाई आउट ऑफ जेलेसी हो गया सब कुछ। तो ये भी जो है, लेकिन आउट ऑफ जेलेसी में इतने लोग जो है वो इस चीज़ को छुपाने की क्यों कोशिश करेंगे, ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है वो मिलना ज़रूर चाहिए। तो अल्लाह करे जो है वो इंसाफ हो, अल्लाह से ही तवक्को और उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह जो है वो बेहतरीन इंसाफ करे, दुनिया में भी इंसाफ करे और आखिरत में भी इंसाफ करे, और उस लड़के के, मीर रज़ा के वालिदैन को जो है वो अल्लाह सब्र अता करे, और बेचारे उस मीर रज़ा ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में झेल लिया है, अल्लाह ताला उसके एवज़ जो है वो उसकी खताओं को और उसकी शॉर्टकमिंग्स को माफ़ करे और उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इसी दुआ के साथ जो है वो, और बाकी तमाम लोगों को भी अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे जो कराची में रहते हैं स्पेशली, क्योंकि कराची का लिटरली कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इसी के साथ मुझे बड़ी शर्मिंदगी दीजिए इजाज़त, मैं बहुत प्यार की, अल्लाह हाफ़िज़।